नहीं है। लोगों का जागरूक होना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि इस चुनाव, नगर निगम के चुनाव का असली मुद्दा है क्या। इसका असली मुद्दा है साफ सफाई। जो आपकी गलियां हैं वो समय पे बनाई जाए और प्रॉपर मेजरमेंट से। आम आदमी पार्टी कहती है, पार्षदा कहती है कि मैंने काम किया है। अगर आप उन्हीं की गली में जाकर देखेंगे उनका काम, तो उन्होंने गली को इस तरीके से बनवाया है कि नॉर्मल अगर एक घर का व्यक्ति अपना आंगन भी धोए तो वहां पानी जमा हो जाए। तो एक होता है कार्य नहीं करना और दूसरा होता है ऐसा कार्य करना जिसमें समय और पैसे की बर्बादी हो। वो पैसा हमारा है। हमारा कैसे? जनता का। आप लोग टैक्स पे करते हैं ना, टैक्स पेयर्स हैं, तो वो पैसा किसकी जेब से निकल रहा है? आपकी जेब से। वो आपको झूठ का लालच देके कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री कुछ नहीं है। बुजुर्गों को लालच देते हैं कि तीर्थ यात्रा करवाएंगे, वो फ्री में नहीं करवा रहे हैं। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी उन्होंने। जितना आपका एनुअल यानी सालाना पेंशन आता है ना, उसके 1/3 में वो आपको मुफ्त में पेंशन करा रहे हैं और बाकी का सारा पैसा उनकी। तो ये धोखेबाजी, झूठ की राजनीति जिनकी थी उनकी भी बंद हो गई। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि भाजपा का घोषणा पत्र है कि एनसीडी में बहुमतता से अगर भाजपा की सरकार आती है और एनसीडी का मेयर भाजपा का प्रत्याशी बनता है, तो जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई है, क्योंकि मेयर ही डिसीजन लेता है, वो फिर से शुरू की जाएगी। तो ये कार्य भाजपा सरकार हमारे लिए करेगी। किसी को जब तक मजबूर नहीं कराएंगे तब तक वो हमारे लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी जो वादा करते हैं वो पूर्ण करते, वो शीर्ष पर है। हम एनसीडी के चुनाव में नींव पर हैं। हमें ये नींव मजबूत बनानी है। इमारत तभी मजबूत होगी जब नींव मजबूत होगी। कहने को तो ये छोटा चुनाव है, लेकिन ये नींव का चुनाव है। इसमें अगर हम चूक गए तो 2 साल पहले जो हुआ वो आप सब भली भांति जानते हैं। आप लोग यहाँ इतने बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं मेरे, आप लोग बहुत समय से इस इलाके में रह रहे हैं। कभी ये इलाका जो हमारे महापौर थे उनके समय में स्वर्ग के बराबर था। अब 5 सालों के लिए यहाँ पर आप आ गए और 5 सालों में उन्होंने पूरी देश और दुनिया में इस क्षेत्र का नाम बदनाम कर दिया। वो कहती हैं, उनके पास कोई शिकायत लेके जाए, पहले तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये हमारा अधिकार है। वो जो कर रही है वो उनका कार्य था जो उन्होंने नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था। एक आम व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने परिवार के पालन पोषण और भरण पोषण में लगा रहता है। इस बीच भी अगर उसे ये मूलभूत आवश्यकता ना मिले तो परेशानियां खड़ी होती हैं। एक परेशान व्यक्ति अपनी परेशानी, अपनी समस्या के समाधान के लिए इनके पास जाता है और ये कहती है, क्या तुमने मुझे वोट दिया जो मैं तुम्हारा काम करूं? तो जब आए तो उनसे पूछना, क्या तुमने काम किया जो मैं तुम्हें वोट दूं? और दूसरा जवाब होगा उन्हें 4 तारीख को एक मत हो गए। जो ये तुष्टीकरण की राजनीति है ना, तुम इस समाज के हो, अरे तुम्हें नहीं बुलाया, उसने तुम्हारे पैर नहीं छुए, तो तुम्हारे सामने नहीं आया। अच्छा ऐसे किया तो जब एक युद्ध होता है, मैं कहूंगी ये युद्ध है, धर्म युद्ध है, तो हर एक सैनिक चाहे वो किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, जब खड़ा रहता है ना बॉर्डर पे, तो वो सिर्फ भारतीय होता है। एक खतरा अपनी जमीन का दुश्मनों के हाथ जाने नहीं देता। मैं कहना चाहूंगी ये सिविल वॉर है। क्यों? हम देश के अंदर हैं, हम सरहद पे बेशक नहीं हैं, लेकिन अगर हमने